नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया एक बहुत ही खतरनाक खेल है। कभी कभी कुछ ऐसी खबरें हो जाती हैं जिसका पता ही नहीं चलता कि वो खबर सच है या बेकार खबर है या गलत खबर है। उसके अलावा लोग ये भी करते हैं कि सोशल मीडिया की खबरों के जरिए मस्करी भी करते हैं। कुछ आज एक ऐसे ही दिन था और जिसका लोगों ने इस खबर का खूब मजा लिया। एक खबर आई अचानक से शाम को, और जिसमें यह कहा गया कि इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने मोदी जी को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। यानी कि फॉलो वो कर रही थी, लेकिन उसके बाद अनफॉलो कर दिया गया। और इस तरीके की तस्वीर वायरल होने लगी, जिसमें कि ये दिखाया गया कि ये जॉर्जिया मेलोनी का अकाउंट है, उनके 6.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और आप जैसे ही मोदी टाइप करते हैं तो मोदी के नाम से आता है नो यूजर्स फाउंड। अब इस तरीके का स्क्रीनशॉट जॉर्जिया मेलोनी के नाम पर काफी लोग इसको शेयर कर रहे हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं इसको लेकर आ रही हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये खबर गलत है, नई खबर है। इंस्टाग्राम पे भी चीजें ठीक से पता नहीं चल पा रही हैं। लेकिन एक मेमराजी नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने लिखा है कि लुक व्हाट वी फाउंड, द फ्रेंडशिप वी हैव बीन शिपिंग सिंस फॉरएवर, पीएम मोदी एंड पीएम मेलोनी आर अगेन ऑन द हेडलाइन, एंड दिस टाइम बिकॉज पीएम मेलोडी हैज अनफॉलोड पीएम मोदी ऑन इंस्टाग्राम। अब ये एक ट्वीट है। इसी तरीके से बहुत सारे ट्वीट लिखे गए हैं। लेकिन एक ऐसा ट्विटर हैंडल भी है जिसने कि फैक्ट चेक करने की कोशिश किया है। अब मोहम्मद जुबैर ने इसको फैक्ट चेक नहीं किया है। फैक्ट चेक करने वाला भी कौन सा एक सोशल मीडिया अकाउंट है जिसका नाम है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। अब इनका नाम मैंने नहीं सुना है, पर्सनल तौर पे हो सकता है किसी और ने सुना हो। लेट्स माइक, इनका भी मैं देख रही हूँ। अच्छा, तो इनके 34 फॉलोअर्स हैं। अभी मैं देख रही हूँ कि लेट्स माइक मोर देन रेडियो के 34 फॉलोअर्स हैं, 34 फॉलोअर्स हैं। और वो फैक्ट चेक में क्या बता रहे हैं? फैक्ट चेक में वो ये बता रहे हैं कि क्या जॉर्जिया मेलोनी ने नरेंद्र मोदी को अनफॉलो किया। सोशल मीडिया पर वायरल दावा कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया भ्रामक निकला। अब किस बेसिस पे वो कह रहे हैं? ज्यादातर पुराने रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया यूजर्स के मुताबिक मिलोनी ने मोदी के आधिकारिक अकाउंट को पहले कभी फॉलो ही नहीं किया था, इसलिए अनफॉलो करने का दावा गलत माना जा रहा है। ये अफवाह हाल ही में मिलोडी मीम्स और इटली दौरे के दौरान मोदी द्वारा मेलेडी टॉफी गिफ्ट करने के बाद वायरल हुई। दोनों नेताओं की तरफ से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अब मजे की बात यह है कि कोई आधिकारिक बयान नहीं है। कोई जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उस पर इसका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन लोग बार बार जो तस्वीर है मोदी जी की और मेलोनी की, जो मेलेडी खाते हुए इस तरीके की जो तस्वीर है, उसको काफी बार बार दिखा रहे हैं कि ये देखिए मेलेडी इन्होंने खिलाया और इधर मेलेनी ने उनको अनफॉलो कर दिया। अब एक गौरव यादव नाम का एक ट्विटर हैंडल है, वो लिखता है एंड देयर गोज द शार्प ब्रेकअप, Modi ji's happiness hasn't been seen like this with the people. Meloni took Modi ji on a tour of Italy. Modi ji gifted melodies, but Meloni went off to see set with some other leader. Kisses and cuddles are being exchanged. Meloni unfollowed and blocked Modi ji on Instagram. Sahab dupes the public, Meloni duped Sahab. यानी कि सब ये अपने अपने तरीके से लोग कहानियां लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको हम सच माने, चुटकुला माने, जिस तरीके से लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, इसको देख के क्या कहेंगे इस खबर को? और क्या महज लोग मजा लेने के लिए उन्होंने लिखा? वो भी आज एक ऐसे दिन जब मोदी जी के कार्यकाल के 12 साल पूरे हुए हैं। इतना भद्दा मजाक, अगर ये खबर गलत है, मैं बड़ा सा अगर लगा रही हूँ उसमें, तो आज इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो सोशल मीडिया की टेंडेंसी है और ट्विटर और इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स ने जिस तरह से लिखना शुरू किया है, इस पर हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष शर्मा जी हैं। मनीष जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये खबर गलत है, चुटकुला है, या लोग ऐसी मस्करी कर रहे हैं। हुआ क्या है एग्जैक्टली इस खबर के साथ? नहीं नहीं, देखिए उसमें ये खबर सही है गलत है वो एक अलग मसला है। लेकिन ये वहां की जो यात्रा थी मोदी की, वो यात्रा कोई किसी बड़े मकसद से थी नहीं। उसका भी एक बड़ा वो हुआ कि कुछ 3 जहाजों को इजराइल जाने जा रहे थे, उन जहाजों को रोक दिया गया था। सिर्फ इतनी ही बात के लिए इधर ये 5 देशों का जो दौरा है,
ये उन्होंने अलग अलग अपने कहीं अडानी के लिए तो कहीं किसी के लिए, ये एक यात्रा थी जनरली। तो कोई ऐसा इटली में भी उसको बहुत उस तरह का महत्व तो मिला नहीं, वहाँ के अखबारों में भी इस तरह का कोई महत्व नहीं मिला है। ये फॉलो करें चाहे ना फॉलो करें या अनफॉलो न भी की हूँ, लेकिन वहाँ इटली में कोई इस तरह का इसको बहुत गंभीरता से, बहुत इसका, इसको वहाँ के मीडिया ने बहुत वो लिया। वो केवल भारत का जो गोदी मीडिया है उसी ने उसको उछाला उस तरह से, क्योंकि वहाँ कोई 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 रणनीतिक साझेदारी तो करने गए नहीं थे, कोई ऐसी बड़ी डील नहीं हुई इटली के साथ, कोई ऐसा बड़ा कोई रणनीतिक मित्रता नहीं हुई वहां पे। तो इसलिए इस दौरे का जो है केवल एक ये हुआ था कि जो नॉर्वे में और जो वहाँ जो नीदरलैंड में जो उनकी एक तरह से कमजोर नस पकड़ी गई थी, वो नीदरलैंड के राष्ट्रपति द्वारा और नॉर्वे में उस पत्रकार द्वारा, हेली हेली द्वारा, वो उसको मैनेज करने की कोशिश थी कि वो उसको बैलेंस किया जाए। कुछ ज्यादा ही वहां पे भारत में लोकतंत्र का सवाल खड़ा हो गया था, अल्पसंख्यकों का सवाल खड़ा हो गया था, फ्री प्रेस का सवाल, फ्री स्पीच का सवाल, ये सवाल खड़ा हो गया था, जो आमतौर पे किसी अन्य दिनों में ये सवाल नहीं खड़ा हो सकता था, क्योंकि खराब दौर है वैश्विक स्तर पे मोदी जी का। ट्रंप के उदय के बाद मोदी का जो वैश्विक जो कैरेक्टर है, वैश्विक जो छवि है, वो तो बहुत धूमिल हो गया है। और वो एक मजबूत नेता से एक बहुत कह लीजिए कि एक लीजिए नेता के बतौर, सरेंडर करने वाले नेता के बतौर, देखिए दक्षिणपंथी राजनीति का भी, उसका भी एक तरीका होता है। दक्षिणपंथी राजनीति भी उसे एक राष्ट्रवादी स्वर लेके चलता है, जैसे मेलोनी ने लिया है। इटली में अगर आप देखेंगे तो वो अमेरिका अमेरिका के साथ बहुत तीखे अंदाज में बात करती है। जब भी इजराइल ईरान के हमले पर उन्होंने बहुत तीखी निंदा की है, यहाँ तक कि फिलिस्तीन के सवाल पे भी उन्होंने बहुत तीखी निंदा की है। यूरोपीय संघ और जो अमेरिका के बीच का तनाव है, उसमें भी उन्होंने यूरोप के पक्ष से बड़ा उसने पहलकदमी ली है। तो वो एक वास्तव में एक उनकी पॉलिसी दक्षिणपंथी हो सकती है, लेकिन दक्षिणपंथी नेतृत्व का भी एक एक खास तरह का उसका वो होता है, वर्जन होता है। वो बात तो मोदी जी के पास नहीं है ना, है तो फासिस्ट रिजीम के ही, लेकिन बेसिकली जब कहीं बड़े ताकतवर देश के सामने आते हैं तो बहुत ही वहां पे सरेंडर वाली मुद्रा हो जाती है। जब वो कहीं कोई कमजोर देश को सताया जाता है तो वो मजबूत देश के साथ खड़े हो जाते हैं, माने फिलिस्तीन के बजाय इसराइल के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसी मोर्चे पर अगर मेलोनी को देखें तो कोई ऐसी वैश्विक छवि नहीं है कि वो अभी जो इस तरह के दबंग देशों का मुकाबला करने की जो कोशिश मेलोनी अपने तरीके से पेश कर रही हैं, उससे मैच करते हुए मोदी जी नेता नहीं। तो इसलिए बहुत वहां उस तरह का महत्व तो था नहीं। वो एक था कि भारत को एक बाजार की तरह वो भी देख रहा है यूरोप इस समय। अमेरिका से धक्के खाने के बाद, अमेरिका से तनाव बढ़ने के बाद यूरोप भी तो अन्य तमाम देशों को तलाश रहा है। तो वो मेलोडी को बस इतना ही समझिए कि वो अब यूरोप के साथ जो भारत का समझौता होने वाला है। मनीष जी, कई लोग ये भी कह रहे हैं, जो चुटकुला करने वाले लोग हैं और जो खूब मजा ले रहे हैं इस खबर को लेके, तो उनका लिखना है कि मिलोनी को कोई बात बहुत बुरी लग गई, जिस तरीके से उनका मजाक बन रहा है मोदी जी के साथ सोशल मीडिया पर। अब ये तो जब मेलेडी टॉफी का जब विजुअल गया था तो ही मिलोनी को समझ में आ गया होगा कि आखिर इस विजुअल से क्या होगा। तो क्या ये खबर सच हो सकती है कि अगर मान लीजिए उन्होंने वाकई में अनफॉलो किया है, तो क्या वजह ये हो सकती है कि उनको ये पसंद नहीं आया कि किस तरीके से सोशल मीडिया ने रिएक्ट किया? नहीं, दुनिया में उस तरह से मजाक नहीं बना है, लेकिन वो उनके देश में इसको थोड़ा हल्कापन बताया गया। मतलब उनके अखबारों को पढ़ेंगे जर्मनी का, तो वहां एक थोड़ा हल्के ढंग से इसको लिया गया है। माने इटली ये में, हल्की इटली डीलिंग में है, आप कह रहे हैं, मतलब किसी इटली में? किसी इस तरह के मजबूत नेता का, जो उनकी पहचान वहां एक मजबूत और गंभीर नेता की बनी हुई है ना, वो बहुत एक ताकतवर नेता के बतौर उनकी एक पहचान है इटली में। इसीलिए वो जानी जाती है कि वो बहुत नीचे से आकर के और बहुत ताकतवर तरीके से राष्ट्रीय हितों का सामना कर रही हैं, को नहीं, तो समस्याओं का सामना कर रही हैं। आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि जॉर्जिया मेलोनी के जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने बोला हो कि भाई ये क्या हुआ है, आपकी छवि बहुत डाइल्यूट हो गई इससे, और बहुत ही फ्रिवलस आप साउंड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये वजह हो, उन्होंने कर दिया हो वाकई में। नहीं, हम कह रहे किया हो चाहे ना क्यों, लेकिन भेंट के बाद जर्मनी में उनकी छवि को थोड़ा सा झटका लगा है। इटली में। झटका इस सेंस में, एक हिस्से ने उसकी आलोचना की है वहां, इटली में उनके आपने कहा जर्मनी में, इटली में ना? इटली में, हाँ, सॉरी, हाँ, हाँ, हाँ। इटली में उनके इस एक्ट को बहुत ज्यादा जो राजनयिक हैं, जो इस तरह के एनालिस्ट हैं, जो इस तरह के क्रिटिक क्रिटिक करने वाले हैं, उनमें वहां इसकी आलोचना हुई है। मतलब ये जो
उनकी जो छवि है उस छवि के अनुरूप वो एक्ट नहीं है, वो पॉलिटिकल एक्ट नहीं है, वो कहीं उस ऐसा तो तरह नहीं का। कि उस आलोचना के बाद मिलोनी को लगा हो कि भाई चलो ठीक है आप अनफॉलो कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है इंस्टाग्राम पे? और ये एकदम संभव है, एकदम संभव, क्योंकि अब वहां तो इसकी आलोचना हुई है और दुनिया में भी इसका मजा लेने वाला ज्यादा पहलू है, आनंद लेने वाला। और एक महिला विरोधी ढेर सारी चुटकुले हैं, जो आमतौर पे एक दुनिया में इससे एक दूसरे तरह की एक छवि उनकी, खास करके एशियाई इलाकों में, दक्षिण एशियाई इलाकों में, देखिए, पश्चिम और एशिया अलग में अलग तरीके की मीम्स लोगों ने बनाई, किसी ने भैया भाभी लिख दिया, किसी ने जयमाल पहना दिया। बिल्कुल बिल्कुल एआई से बिल्कुल बना बिल्कुल, बनाकर बहुत पता नहीं किस तरीके से पेश किया गया है। बड़ा मतलब बहुत मैंने उस वो एकदम उस पूरे भेंट के बाद दुनिया भर में हल्के ढंग से लोगों ने लिया है, मजा लिया है, आनंद लिया है। हालांकि उसके उसमें एक पितृसत्तात्मक सोच भी है, जो आमतौर पे एक हिस्सा होता है जो पितृसत्ता वाले एंगल से सोचता है, महिला को पाते ही उसको टारगेट दूसरे ढंग से करता है, तो वो मान लीजिए अलग बात है। और एक अगर पुरुषों वाले एंगल से देखें, मोदी वाले एंगल से देखें, तो मोदी जी बड़े सेक्सी हैं, उनको बहुत सारा ये हो जाता है, बहुत उनको समर्थन मिलता है, बहुत उनकी नहीं, लेकिन उनका व्यक्तित्व मिलोनी ऐसा है की कि आकर्षक होती है। मिलोनी की यहाँ भी एक पितृसत्ता काम कर रहा है जी। नहीं, लेकिन मिलोनी की आपने कहा कि आलोचना हुई होगी, वहां के लोगों ने इसको अच्छे से नहीं लिया। लेकिन जो हमारा इकोसिस्टम है, हमारे देश का इकोसिस्टम है, उस वो तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ताली बजा रहा है। आप देखिए यहाँ पर हमारा जो मीडिया था, चित्रा त्रिपाठी से लेके सुधीर चौधरी से लेके अंजना ओम कश्यप तक, किस तरह से मेलेडी खा खा के और पता नहीं किस किस तरीके के कार्यक्रम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था नहीं, कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल मोदी को माचो मैन की तरफ पेश कर रही थी, हाँ, एग्जैक्टली। माचो मैन की तरफ पेश कर, समझ रहे हैं, वो उनका एंगल यही था, जिसमें कि मेलोनी को एक तरह से उनको एक तरह से इसमें, अगर वो इस यहाँ के चित्रा त्रिपाठी को सुनता होगा इटली का मीडिया, तो वो अपमानित महसूस कर रहा होगा। वो अगर मान लीजिए चित्रा त्रिपाठी को सुने, अंजना सुधीर चौधरी को सुने, वो अपमानित महसूस करेगा जिस भाषा में यहाँ पे ये लोग बात कर रहे थे। तो अल्टीमेटली जहां से भी सूचना गई होगी इटली में, वहां से नकारात्मक ही सूचना गई होगी। और मोदी एक बहुत ही, इस समय ये भी वहां मैसेज गया होगा कि इतना अलगाव वाले नेता का इतना स्वागत करने की, इस तरह से स्वागत करने की क्या जरूरत है, जो इतना अलगाव में इस समय दुनिया में कोई उसको एक बात ये भी ट्रम्प है डांट कि रहा, ट्रम्प। मोदी मोदी जी का जब इटली दौरा था, उसी समय खबर आई थी ना कि भारत इटली में भारत के 3 जहाज फंसे हुए हैं, और वो जहाज मिलिट्री ग्रेड स्टील लेकर इसराइल जाना चाह रहे थे। मिलोनी ने उन जहाजों को रोक लिया था, उसके बाद बातचीत हुई, इंस्पेक्शन हुआ। ये मोदी जी के ट्रिप के दौरान ये खबर आई थी, मैंने उस पर अलग से कार्यक्रम भी किया था। तो कहीं ये सब और कारण तो नहीं? अभी तक ये खबर नहीं है कि उसको छोड़ दिया गया, अभी तक ये हाँ, खबर नहीं अभी है तक शायद, कोई छोड़ने को हमने नहीं लेकर कोई देखी। खबर नहीं है जी। जी, मैं यही कह रहा हूं कि अभी तक खबर नहीं है, क्योंकि अगर उस पर स्टैंड ले लेंगी वो, अगर इजराइल जहाज जाने देंगी, तो उनका पूरा जो इजराइल को लेकर के जो उनका स्टैंड है, वो ध्वस्त हो जाएगा। वो तो इजराइल के खिलाफ स्टैंड ली हुई है, वो तो पूरा एकदम फिलिस्तीन के पक्ष में उन्होंने बात की, ईरान के पक्ष में उन्होंने बात की, अमेरिकी हमले को उन्होंने अनुचित बताया। तो यही तो उनकी यूएसपी है, उस यूएसपी को किसी के, मोदी के जाने से वो नहीं छोड़ देंगे, तो वो हल भी नहीं हुआ ना, वो मसला हल नहीं हुआ। असल में चर्चा तो यहाँ ये होनी चाहिए थी कि क्या वो जहाज आज यात्रा से लौटने के बाद, क्या वो जहाज छोड़ दिए गए, क्या उनको जाने दिया गया, क्या उनकी जब्ती से मुक्त कर दिया गया। भारत का मीडिया इस पे कोई खबर नहीं कर रहा है, इस पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहा, क्योंकि नहीं छोड़ा। इस पर चर्चा करेंगे तो और भद्द पिटेगी। फिर गए किस लिए थे, कोई और डील किए नहीं, और वो जहाज भी उनका, उसको भी छूट नहीं, नहीं वो मिली, तो वो गए किस खबर लिए ही थे। अपने आप में बिल्कुल डाइल्यूटेड थी, मेन स्ट्रीम मीडिया ने उठाई नहीं उस खबर को। मुझे याद है मैंने उस पर 2 वीडियोस किए थे, और उस खबर को, और एक आई थिंक सत्य हिंदी ने भी उसको उस खबर पे लिखा था और छापा था। लेकिन वापस मैं इस खबर पर आती हूँ कि भाई ये खबर सच हो या गलत हो, अगर ये अफवाह भी है, तो ये अफवाह लोगों ने क्यों उड़ाया होगा? और सोशल मीडिया पर इस तरीके की अफवाह। नहीं देखिए, इस समय खराब दौर होता है थोड़ा, अगर जब थोड़ा खराब दौर होता है तो नकारात्मकता को भी दूर तक सुना जाता था। मतलब आपके आपके खिलाफ अगर मान लीजिए कोई बड़ा दौर होता, बहुत कोई इनका सकारात्मक दौर होता, तो कोई अगर उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करे अनफॉलो करे, इशू नहीं है। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। ये इससे प्रचार ये हो जाएगा कि जिस यात्रा को इतना ज्यादा उन्होंने तरजीह दिया, जिस मेलोनी को मेलोडी के बहाने जितना तरजीह दिया, जितना उस पर अपनी मीडिया के जरिए चर्चा कराया, उस महिला ने आपको अनफॉलो कर दिया, उसी महिला ने आपको अनफॉलो कर दिया। मैंने इसका मतलब ये है कि आपकी नीदरलैंड में कुछ और आपके साथ हश्र हुआ, नॉर्वे में आपके साथ कुछ और हश्र हुआ, अब इटली में भी, जिसको आप बहुत बहुत प्रचारित कर रहे हैं कि एक सफल यात्रा थी, उस यात्रा का भी ये हश्र हुआ कि अनफॉलो कर दिया।
ये बात बहुत तीखी है, मतलब अगर ये वास्तव में है तो बहुत तीखापन लिए हुए, मतलब आप समझ लीजिए कि पूरे यूरोप यात्रा को, 5 देशों की यात्रा को ही एक तरह से ध्वस्त कर देगा। मतलब कह लीजिए कि पांचों देशों में उनके लिए मोदी को कुछ नहीं मिला बेइज्जती के अलावे, संकट के अलावे, मैंने उनको दुत्कारने के अलावे, उनके नीतियों की आलोचना के अलावे, उनको उनको अनफॉलो करने के अलावे मोदी को कुछ नहीं मिला। यानी वो घरेलू राजनीति राजनीति को घरेलू राजनीति में ये एक मैसेज चला गया कि वो अमेरिका के एजेंट हो गए हैं। उसको भंग करने के लिए यूरोप गए थे कि नहीं, हम अपने विदेश नीति में एक डाइवर्सिटी लाना चाहते हैं। विदेश नीति हमारी केवल अमेरिका के इर्द गिर्द नहीं है, हम यूरोप से भी जाएंगे, हम लातिनी अमेरिका जाएंगे, हम पश्चिम एशिया में भी रहेंगे, हम रसिया से भी रहेंगे। ये सारा वो बोलना चाहते हैं। लेकिन बात, वास्तविकता ये है कि धीरे धीरे यह बात स्थापित होती जा रही है कि वो अमेरिका के एजेंट बन गए, अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिए। अब मान लीजिए इन पांचों यात्रा में जो उनके साथ हुआ, अगर मेलोनी ने भी अनफॉलो कर दिया तो मतलब ये चला जाएगा कि मतलब यूरोप ने पूछा ही नहीं, बल्कि हर जगह आलोचना ही हो गई। हर जगह भारत में ये सर, देखिए एक बात समझिए, यूरोप में एक चीज, एक विभाग है उसका, वो कहीं किन्हीं देशों से रिश्ता बनाने से पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ती है कि वहां मनुष्य मानव विकास सूचकांक जो है, वहां लोकतंत्र किस स्तर का है, मैंने वहां अल्पसंख्यकों के प्रति क्या नजरिया है, महिलाओं के प्रति क्या नजरिया है, वहां के अप्रेस्ड हिस्से के साथ वहां की सरकार का क्या नजरिया है। इसकी इसकी जब तक वहां वो संस्थानें जब तक इसको डीटो नहीं करती, आप उस देश के साथ कोई भी इस तरह का रिलेशन में, फाइनल रिलेशन में नहीं जा सकते हैं। ये उसकी एक शर्त है वहां यूरोप के देशों के साथ। तो इसीलिए उस पत्रकार ने पूछा कि आपके साथ हम क्यों रिश्ता में रहे, बिल्कुल। आपके साथ हम क्यों रिश्ता में रहे, आपके यहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, मैं आपके यहाँ प्रेस फ्री इंस्टाग्राम नहीं पे है भी जी। मैं इंस्टाग्राम पे भी चेक कर रही हूँ, और जितनी भी खबरें हैं वो ये तो बता रही हैं कि मेलोनी ने अनफॉलो किया मोदी जी को। व्हाई डिड जॉर्जिया मेलोनी अनफॉलो नरेंद्र मोदी? अब उस पर भी लोग कयास लगा रहे हैं, जैसे कि व्हाई डिड जॉर्जिया मेलोनी अनफॉलो नरेंद्र मोदी ऑन इंस्टाग्राम? डिड शी फाइनली कम टू नो ऑफ हिज रियलिटी? क्या उनको पता चल गया था असलियत मोदी जी की? क्या इसलिए अनफॉलो कर लिया? लोग उस तरीके से भी लिख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं। अब ये खबर सही है नहीं सही है, लेकिन जो अच्छे अकाउंट्स भी हैं वो भी यही लिख रहे हैं, जिस तरीके से कि खबरें आ रही है फ्रेश सोशल मीडिया, जैसे हम और आप इस समय डिस्कस कर रहे हैं कि फ्रेश सोशल मीडिया अबाज, मतलब सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहुत ज्यादा बातचीत है। अकॉर्डिंग टू सम वायरल न्यूज गेटिंग Abbas, that Giorgia Meloni has allegedly unfollowed PM Modi on Instagram. Many netizens are claiming that she never followed him. तो यानी कि बहुत सारे जो ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जो लोग हैं, उनका ये भी लिखना है कि भाई मेलोनी ने तो कभी आधिकारिक अकाउंट मोदी जी का फॉलो ही नहीं किया था, तो उसको अनफॉलो करने की क्या बात थी? ये भी इस तरीके की खबरें आ रही है। अब सही किसको माना जाए मुझे नहीं समझ में आ रहा है इस समय, लेकिन नहीं, कुल अगर मिलाकर अगर ये एक चर्चा का विषय जरूर बन गया है जी मनीष जी। जी, अगर फॉलो नहीं किया था तो यह भी मोदी जी के लिए संकट है, अभी तक फॉलो क्यों नहीं किया। मैंने ये भी एक दिक्कत है कि एक इस तरह का विश्व गुरु है, और इटली जाने से पहले मेलोनी कम से फॉलो ही कम नहीं करती बिल्कुल। ये तो मेलोनी को कम से कम फॉलो तो कर लेना चाहिए था। मतलब आप इसको ऐसे देखिए ना कि हम्म। कम से कम ये भी एक 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 क्या बोलते हैं, वो एक रिश्ता निभाने का एक, वो भी एक तरीका होता है। एक हम्म। पेश किया जाता है कि हम बिल्कुल। आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। तो कम से कम अपने इंस्टाग्राम पे, अपने एक्स पे, अपने तमाम चीजों पे मोदी को कम से कम उसको फॉलो ही करना चाहिए नहीं, था। लेकिन अगर मेलेडी फॉलो का नहीं किया पैकेट, नहीं ये मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेलेडी का पैकेट इतना बड़ा दे के और ही हु हंसकर, और अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने अनफॉलो कर दिया या फॉलो ही नहीं किया। दोनों दोनों में मुसीबत है नहीं, ये मोदी जी। दोनों सवाल महत्वपूर्ण है। आप 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए फॉलो अनफॉलो किया, आप 2 मिनट के लिए इस पे सोचिए कि फॉलो क्यों नहीं फॉलो किया। किया ना, हाँ। इतना बड़ा नेता था, और वो दुनिया में एक विश्व गुरु गया था इटली, और उतना मेलोडी उलोडी सब खिलाया उनको, और उसके बावजूद भी उन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया। मैंने यात्रा के बाद भी नहीं फॉलो किया, यात्रा से पहले भी नहीं फॉलो किया, यात्रा के बाद भी नहीं फॉलो किया। सवाल तो आपको इस बहस तो आपको इस पे ज्यादा करानी चाहिए। नहीं आपको मुझे, बहस तो इस पे करानी चाहिए नहीं कि तो ये बहस इसका तो मुझे भाई, लग रहा है कि खबर का टाइटल यही होना चाहिए कि भाई मिलोनी ने मोदी को फॉलो किया या नहीं किया, क्वेश्चन मार्क, यही खबर होनी बेसिक चाहिए फिर। बेसिक 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 इस डिबेट का भी सेंटर पॉइंट यही होना चाहिए कि ये क्या दुनिया के कुछ बड़े नेताओं में, मैंने जिनको फॉलो कर सकें, क्या उसमें मोदी नहीं आते हैं, ये बड़ा सवाल है। मैंने मेलोनी जैसे नेता के, एक दक्षिणपंथी एक राजनेता है, और मोदी खुद एक दक्षिणपंथी नहीं तो ये तो फिर राजनीति के अपने आप में पैदावार ये है। भी सवाल खड़ा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सवाल है कि मिलोनी, क्या नहीं दुनिया, नहीं, जी,
मनीष जी, ये भी तो सवाल होता है ना कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसी संभावना कि मिलोनी ठीक है हंसने के लिए कैमरे पे सब कुछ ठीक है, लेकिन मोदी को मिलोनी इतना सीरियसली लेती ही ना हो। हाँ, अब उन्होंने एक तरह से उनकी हैसियत बताई है भाई। बात ये है कि उन्होंने एक 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 कोरम अदा किया है, एक प्रोटोकॉल अटेंड किया है, वो एक अलग बात है। अन्यथा उनको भी पता है कि अभी मोदी हमारे किसी काम के नहीं है। उनको एग्जैक्ट पता है कि अभी वो कोई स्टैंड लेने की स्थिति में नहीं है। इनकी जो छवि बनी है दुनिया भर में कि ट्रम्प साहब इनको डिक्टेट करते हैं। अभी रूबियो साहब आए हैं, वो डिक्टेट करके गए हैं कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति आएंगे और आपके साथ मिलेंगे। मतलब देखिए, ये दो देश आपस में नहीं बात करेंगे, उन्होंने अपने दो उपनिवेशों से बात किया है। उधर वेनेजुएला से बात किया, इधर भारत को कहा है कि ये दोनों आएंगे मिलेंगे। तो भारत की छवि क्या है, मोदी जी की छवि अभी क्या है वैश्विक स्तर पर? इतना भी नहीं समझा, इस लेवल का भी नेता नहीं समझा कि कम से कम एक्स पे उनको जोड़ लें। मेलोनी ने कम से कम ये तो कर दी होती एक उसको क्या बोलते हैं वो, संबंध निभाने के लिए कुछ बोलते हैं कि थोड़ा सा एक कोरम कम से कम इतना पूरा कर दिया होता। मान हाँ, लीजिए मतलब छोटी मिलने के मोटी बाद भी फॉर्मेलिटी कर देते हैं, लेकिन वो भी नहीं किया। वो भी नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब आपको क्या समझती है मेलोनी? यानी इटली आपको किस रूप में देखता है? इटली इस रूप में देख रहा है कि आप इजराइल के लिए हमारे यहाँ आए हैं। मैंने इस रूप में देखता होगा हाँ, कि इजराइल का आदमी है, ये इजराइल का आदमी है, ये इजराइल का आदमी हमारे पास आया है, इजराइल के लिए दया नहीं, भीख लेकिन मांगने आया है, हमें दया ये नहीं भीख भूलना मांगने। चाहिए कि ये जो सारा प्रकरण था जिसमें जहाज में मिलिट्री ग्रेड स्टील लेके भारत का हवाई जहाज इसराइल जा रहा था, तो ये सारा प्रकरण इसीलिए सामने आया क्योंकि इटली के डॉक वर्कर्स पकड़े गए थे, उनका वीडियो वायरल हुआ था। और जॉर्जा मेलोनी ने उनको जाके उनके मदद की थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे प्रकरण के बाद मेलोनी का मोहभंग हो गया हो मोदी जी से, और सोच रही हूँ कि भाई बहुत हो गया मोदी मोदी, ऊपर से मेरा मजाक बन रहा है, मेरी खुद आलोचना हो रही है, इससे अच्छा इंस्टाग्राम पे फॉलो ही मत करो, अनफॉलो कर दो। नहीं, मेलोनी का जो थोड़ा व्यक्तित्व ऐसा है ना, बेसिकली वो इस समय मैं देख रहा था कि दक्षिणपंथी नेताओं में भी एक आमतौर पर थोड़ा सरेंडर करने वाले नेता ज्यादा है अभी, खास करके। तो उसमें वो नहीं आती है, वो एक राष्ट्रवादी रुख लिए रहती है। और एक 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 कह लीजिए वैश्विक स्तर पे एक शांति चाहिए हमको, और युद्ध उन्माद के खिलाफ खड़ी रहती है। और वैश्विक स्तर पे किसी भी ताकतवर देश से भी उसके गलत को गलत बोलती है। ये उनकी एक तो छवि तो है। उनकी अर्थव्यवस्था कैसी है, मैं किस लेवल पे है मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी पॉलिटिकल जो वॉइस है वो इस समय अचानक बड़ी हो गई है, जब वो इजराइल के खिलाफ खड़ी हो गई मजबूती से। उतना शायद फ्रांस भी नहीं हुआ, उतना शायद इंग्लैंड भी नहीं हुआ, जितना इस समय इटली हुआ है। तो उस कद में अगर देखा जाए तो कहीं उस कद में कहीं मोदी टिकते ही नहीं है ना। उसका कद बहुत बड़ा हो गया है अभी अपने। देखिए, आज के दौर में आप अपने बयानों से भी अपने कद को बड़ा कर सकते हैं। आप आंख दिखा करके अगर अमेरिका से बात कर सकते हैं कि नहीं, तो आपका कद बड़ा हो जाएगा। आप आंख दिखा करके इजराइल से बात कर सकते हैं कि नहीं, आपका कद बड़ा हो जाएगा। आप जो है फिलिस्तीन के साथ मजबूती से, ईरान के साथ मजबूती से खड़ा हो सकते हैं कि नहीं, इससे आपका कद तय होगा। और इस पूरे मामले में मोदी पिद्दी नेता साबित हुए हैं एक खास समय पर। और उसी समय मेलोनी जो है एक ताकतवर नेता के बतौर उनकी छवि बनी। तो मोदी जी को क्यों महत्व दें? वो आप खुद सोचिए ना, क्यों महत्व दें? मान लीजिए एक ऐसे दक्षिणपंथी नेता होता जो ललकार रहा होता अमेरिका को, तो तब तो मेलोनी की जरूरत रहता वो। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी छवि तो ये अमेरिका के आदमी की तरह है, खबर तो को क्यों मनीष महत्व दें? जी, मनीष जी, अगर हम, ये तो है मतलब यथार्थ है जो आप ये बोल रहे हैं, लेकिन इस खबर को अगर हम दोनों तरफ से देखें, फॉलो किया या नहीं फॉलो किया या अनफॉलो कर दिया, लेकिन मोदी जी के लिए इसमें इस खबर से, चाहे फॉलो किया हो या ना फॉलो किया हो या अनफॉलो ही कर दिया हो, मोदी जी के लिए इसमें सबसे बड़ा सबक क्या है? मिलोनी ने क्या सबक दिया मोदी को? मिलोनी ने शुरू से ही महत्व नहीं दिया है। शुरू से ही महत्वहीन नेता के बतौर ही लिया है, और इसीलिए फॉलो नहीं किया है। अगर हम इसी को सच मान लें, हम ये मान लें कि उसने फॉलो नहीं किया है, तो महत्व ही नहीं दिया है, ये बड़ा सवाल है। और अगर अगर उसने वो डिलीट कर दिया है, अगर अनफॉलो कर दिया है अगर, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है अभी आने वाले समय में मोदी का महत्व अब इटली के सामने बिल्कुल नहीं रहेगा। उनको वहां जो उन्होंने डिमांड की होगी, जो भी डिमांड की होगी, बहुत नैरो माइंड से डिमांड किया गया था, उसको इजराइल के पक्ष में डिमांड की गई होगी, तो इससे एक नकारात्मकता वहां गई होगी, और इसलिए अनफॉलो किया होगा। आप इसको समझिए पहले कि एक बहुत छोटे मकसद से गए थे। वो भारत और इटली के व्यापार में, अर्थव्यवस्था में कोई एकता बनाने के लिए नहीं गए थे, वो गए थे इजराइल के लिए। ये बात अगर चली गई मेलेनी के पास,
तो अनफॉलो करेंगे ही करेंगे। उनको लग गया होगा ये तो हमारी जो छवि है एंटी इजराइल, इटली के अंदर हमारी जो छवि है एंटी इजराइल, एंटी अमेरिका और ईरान प्रो फिलिस्तीन जो हमारी छवि है, इस नेता के साथ अगर हम जुड़े रहेंगे तो हमारी वो छवि ध्वस्त हो जाएगी। ये सवाल उनके सामने आया होगा। तो अगर अनफॉलो किया होगा तो इसलिए अनफॉलो किया होगा। अगर फॉलो नहीं किया होगा तो इसका मतलब पहले से ही वो इस नेता को महत्वहीन नेता के बतौर, बिल्कुल बिल्कुल। गौण नेता के बतौर नहीं तो ये ये तो अच्छी देखा होगा। खबर, ये ये तो दोनों, फिर अगर दोनों खबर, एंगल से देखें। ये तो फिर अच्छी खबर मोदी जी के लिए दोनों तरफ से नहीं है, अगर फॉलो और किया बिल्कुल अभी या नहीं अभी अनफॉलो किया। जी। बिल्कुल अभी दुनिया से कहीं से भी मोदी के लिए अच्छा खबर नहीं है। देश के अंदर से भी कोई अच्छा खबर नहीं है, दुनिया से भी मोदी जी के लिए अच्छा खबर नहीं है। अभी बुरी खबरों के दौर से गुजर रहे हैं, रोज रोज बुरी खबरें आ रही हैं। अभी एक कह लीजिए कि आप मोदी जी के लिए खुद के लिए आपातकाल आ गया है। मैंने सबसे बड़ा संकट काल अभी मोदी जी का है। देश का तो हो ही गया, हो ही जाएगा, लेकिन मोदी का भी संकट काल है, वैश्विक लेवल पे भी और नेशन वाइड दोनों जगह। ये उनके लिए चिंतन का समय आ गया। क्या करें वो, झोला उठा लें, वो देखें अब क्या करें। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।